किसी को ट्रंप की लगातार कहीं भी हमला करने की बात सुनकर परमाणु बम वाली सुरक्षा चाहिए, तो किसी को दुनिया में अब तक अमेरिका से मिली न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बाद ट्रंप के पल्ला झाड़ लेने के खुद परमाणु बम वाला कवर लेने की चिंता होने लगी। अमेरिका ने जापान जितना परमाणु बम अगर किसी हालत में ईरान पर फेंका तो क्या होगा, ये कयास जंग की शुरुआत से लगाए जा रहे हैं। जापान पर अमेरिका ने 15 किलो टन का एटम बम गिराया था, जो आज के हिसाब से बहुत छोटा है। अगर मान भी लिया जाए कि अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए करता है, तो फिर इससे गिरने वाली जगह पर रहने वाले लोग कुछ देर तक नहीं देख पाएंगे। बम गिरते ही जोरदार धमाका होगा। 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। यहाँ रहने वाले लोग मारे जाएंगे। 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतें खत्म हो जाएंगी। बम गिरने से 8 किलोमीटर दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन धमाके से ज्यादा तबाही रेडिएशन से होगा। हिरोशिमा, नागासाकी में हजारों लोग बम गिरते ही मारे गए, लेकिन उससे ज्यादा रेडिएशन के शिकार हुए। जापान की कई नस्लें तबाह हो गई। जापान में हुई इस तबाही की वजह से ही दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ खत्म करने के लिए कड़े कानून बनाए गए, जिनका उल्लंघन करने वालों पर प्रतिबंध लगाए गए। जापान परमाणु बम से तबाही की गवाही देने लगा, जिसने दुनिया को इसके खतरे से जागरूक करने के लिए सारी क्षमता होते हुए भी परमाणु बम नहीं बनाया। लेकिन अब वही जापान जिसने इस बम का विरोध किया, वो परमाणु बम बनाने की चर्चा करने लगा है। गंभीरता से सोचा जा रहा है। सवाल है कि 1945 से 2026 तक जिस जापान ने परमाणु बम से दूरी बनाई, उसे परमाणु बम बनाने की जरूरत क्यों महसूस होने लगी? इस सवाल का जवाब अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सिर्फ घर आई मेहमान और करीबी दोस्त की बेइज्जती ही नहीं की, अमेरिका को लेकर भरोसे का संकट भी गहरा कर दिया। क्योंकि जिस पर्ल हार्बर का जिक्र करके ट्रंप ने जापान की पीएम को पिछले हफ्ते शर्मिंदा किया, उनसे पूछा गया सवाल भी उतना ही ज्यादा अहम है। अमेरिका से आज उसके दुश्मनों से ज्यादा उसके साथी घबराए घूमते हैं। जिस अमेरिका को जापान जैसे देश ने अपनी सुरक्षा दी, उसे भी अब लगने लगा है कि अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसीलिए दावा है कि जापान की पीएम की सलाहकार ने उन्हें सलाह दी कि चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने पर विचार किया जाए। चीन और जापान के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से बहुत कड़वे हुए हैं। जापान की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में जापान न्यूट्रल नहीं रहेगा। इससे चीन बहुत नाराज है। लेकिन सवाल ये कि जापान परमाणु शक्ति चीन का किस तरह से मुकाबला करेगा? अगर चीन ने जापान पर कभी हमला कर दिया, तो क्या उसे अमेरिका बचाने आएगा? यूरोप का उदाहरण जापान के सामने है, जिसकी जिम्मेदारी उठाने वाले अमेरिका ने अब इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूरोप में नाटो देश परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, अगर रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पार करके उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई, तो फिर वो क्या करेंगे? वो रूस को कैसे रोकेंगे अगर अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसा ट्रंप बार बार कहते आए हैं। This is NATO, and I've always said NATO's a paper tiger, and I've always said we help NATO, but they'll never help us. And if the big one ever happened, and I don't think it will, but if the big one ever happened, I guarantee you they wouldn't be there. And we learned from that, and remember what I said, because they made a big mistake. They were not there. The Chancellor of Germany, these are all friends of mine, Friedrich, the Chancellor of Germany, he said, this is not our war. We have nothing to do. Well, Ukraine's not our war, but we help them. I wouldn't have had to help. If I were president, that war would have never happened. But we had a man of a very low IQ as president, and he had no idea what the hell he was. I was listening to him talk. I said, he's forcing an issue that's going to be trouble, and it turned out to be trouble. तो फिर जर्मनी और पोलैंड जैसे देश रूस से खुद को कैसे बचाएंगे? यही वजह है कि जर्मनी जैसा देश, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने परमाणु बम बनाने को लेकर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। जर्मनी में से लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। जर्मनी परमाणु अप्रसार संधि के तहत परमाणु बम नहीं बना सकता। 1990 में ही उसने ये भरोसा दिया। ये वो दौर था जब अमेरिका से उसे नाटो सदस्य होने के नाते परमाणु सुरक्षा मिलती थी। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर वो अमेरिकी परमाणु हथियारों की मेजबानी भी करता है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने नाटो को फटकारना शुरू किया, उससे जर्मनी में परमाणु हथियार बनाने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयानों की वजह से जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने भी अमेरिकी परमाणु हथियार हटाने की मांग की है। अमेरिका की तरफ से होती ब्लैकमेलिंग खत्म करने के लिए
जर्मनी ने फ्रांस के साथ मिलकर परमाणु हथियार बनाने की ठान ली। जर्मनी और परमाणु हथियारों की उसकी ख्वाहिशों के बीच सबसे बड़ी बाधा अंतर्राष्ट्रीय संधियां और उनकी पाबंदियां हैं। 1969 की परमाणु अप्रसार संधि, 1990 का 4+2 समझौता जर्मनी को अपने परमाणु हथियार विकसित करने से रोकता है। मगर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसका एक कूटनीतिक रास्ता निकाला है। वो इन दिनों अपने करीबी और अपने पड़ोसी देश फ्रांस और ब्रिटेन के साथ चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां जर्मनी को परमाणु हथियार बनाने से रोकती हैं, लेकिन साझा समाधान की बात तो वो कर ही सकते हैं। यही वजह है कि इन दिनों जर्मनी की कोशिश है कि ब्रिटेन और फ्रांस, जिनके पास अपने परमाणु हथियार हैं, उनकी सैन्य ताकत और उनकी परमाणु ताकत का इस्तेमाल जर्मनी एक साझा समाधान के तौर पर कर सके, यानी एक जॉइंट यूरोपीय एसेट। तो जर्मनी और जापान जैसे देश जो दुनिया में परमाणु बम के खिलाफ सबसे मुखर आवाज रहे, वो अब इस सबसे खतरनाक हथियार से खुद को लैस करने की सोचने लगे हैं। और इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बताए जाते हैं, जिनकी संकीर्ण सोच और बदजुबानी ने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों का दिल दुखाया है, बल्कि जापान जैसे देश को भी खुद अपनी सुरक्षा मजबूत करने का मंत्र सिखा दिया है।